आप सबको याद होगा STET 19 स्टेट 19 मेरिट कैंडिडेट्स किस तरह से लड़े थे, और आपको ये याद होगा अभिषेक झा का वो केस, वो अभिषेक झा जो सड़क पर आंदोलन से लेकर लाठी खाते हुए जेल जाते थे। वो अभिषेक झा के केस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मौजूद हैं, प्रशांत शुक्ला मौजूद हैं। आज जमकर बहस हुई, जज सामने थे, आप इस तरफ थे, जमकर बहस हुई स्टेट 19 के मुद्दे पर। और सभी लोग जानते हैं कि स्टेट 19 वो चीज है जो सीधे उन लोगों को शिक्षक बना देता, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के कारण वो लोग अब तक शिक्षक नहीं बने, भोग रहे हैं वो लोग। आज बहस में क्या हुई, आज उन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम सब चीज जानना चाहते हैं कि आपका बहस में हुआ क्या। बिल्कुल, आज हमारा केस आइटम नंबर 17 पे लगा था। माननीय उच्च न्यायालय को मैंने बताया कि माय लॉर्ड आप देखिए कि किस तरह से केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए कितने सारे बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है। STET 2019 जब ये एडवर्टीजमेंट आया था, उस समय सारे बच्चों को यही बताया गया था कि अगर आप STET 19 में मेरिट में आ जाएंगे वैकेंसी वाइज तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसमें बिल्कुल यू टर्न ले लिया गवर्नमेंट ने। एक नहीं, अनगिनत बार कोर्ट में भी बताया गया कि माय लॉर्ड ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें जो बच्चे मेरिट में आएंगे हमको नौकरी पे रखना है, इसीलिए ये बड़ी टफ, बहुत टफ हमने इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं। इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है जैसा कि आज तक होता आया है। जब हमने कोर्ट को ये सारी बातें बताई कि माय लॉर्ड ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं था, सरकार ने बच्चों के साथ हमेशा यही वादा किया कि ये अगर आप इसमें मेरिट में आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद भी सरकार ने यू टर्न ले लिया। इस वजह से आज 30,000 बच्चे लगभग रोड पे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत सुना और इस पे नोटिस किया और सरकार से जवाब मांगा कि आप 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दीजिए और बताइए आपने बच्चों को नौकरी क्यों नहीं। सरकार से जवाब मांगा? बिल्कुल, सरकार से। क्या लगता है नीतीश सरकार हमेशा ये जो अभिषेक झा हैं, जो स्टूडेंट लीडर हैं, उन पर लाठी चलाई गई, स्टूडेंट जेल भी गए थे, STET 19 सब लोग जान रहे हैं, और मेरिट वाले जो 30,000 अभ्यर्थी हैं वो अब तक इंतजार कर रहे हैं, वो अब तक अपने माँ बाप को बोलते हैं कि रुकिए ना, नौकरी लगेगा हमारा। बिल्कुल, और ये केस में बहुत दम है, इसको ठीक से आज तक लड़ा नहीं गया मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जजमेंट्स हैं हमारे केस पर, जिसमें कहा गया है कि वंस यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यू कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ गेम। ठीक है, चेंज हुआ था सर, आपको भी याद हो? बिल्कुल, इसमें रूल्स चेंज हुए हैं, तो आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। इसमें यही हुआ है, मेरिट नॉन मेरिट सारे बच्चों को आपने इक्वल फुटिंग पे लाके कैसे खड़ा कर दिया। आपने बोला कि जितने 80,000 बच्चे हैं सबके सब क्वालिफाइंग माने जाएंगे, ये गलत है। जबकि उसमें 30,000 बच्चे तो मेरिट में थे, उनको आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करना था, वो आपने नहीं किया, तो ये गलत हुआ है। क्या नौकरी नहीं देने के डर से, मतलब कि नौकरी देने का मन नहीं था नीतीश कुमार को, गवर्नमेंट को नौकरी देने का मन नहीं था, इसलिए ये खेल रचा गया? उसके बाद अब नई नई बहाली हो रही है, BPSC ये सब। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये, मुझे जो लगता है, जो मुझे फील होता है वो ये है कि सरकार को लगा कि 80,000 बच्चे एक तरफ है, 50,000 एक तरफ हो जाएंगे, 30,000 एक तरफ। तो हमें बेनिफिट किस में है? जहां 50,000 बच्चे केवल क्वालिफाइड थे, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम 50,000 बच्चों को खुश करें। 30,000 को नौकरी देने से बढ़िया हमें नौकरी भी नहीं देनी पड़ी, और इधर 50,000 बच्चे ज्यादा खुश हो गए। उनको एक बेहतर, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो क्वालिफाई ही हुए हैं, मेरिट में नहीं आए हैं। शायद यही पॉलिटिकल रीजन था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने तुरंत यू टर्न लिया, और जो वादे किए बच्चों से, जो हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाए, एक नहीं अनगिनत बार एफिडेविट में, एक नहीं 10-10 बार पैराग्राफ में कंटिन्यूअसली लिखते चले आए कि जितने बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे, सॉरी मेरिट में आएंगे, उन सबको हम नौकरी देंगे। अच्छा, पूरा कितना लगता है सर, आप तो लगातार केस लड़ रहे हैं इसको, कि पहले मेरिट का खेल हुआ, फिर मेरिट नॉन मेरिट का खेल हुआ, फिर मेरिट वाले भी बेरोजगार रह गए, नॉन मेरिट वाले भी बेरोजगार रह गए, फिर कुछ और ही चीज टपक गया। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो पॉलिटिक्स में होता है ना, बच्चे तो आज भी वहीं के वहीं रह गए, उनको फर्दर बिल्कुल बेरोजगार रह गए। आज देखिए फर्दर उन बच्चों से कहा गया फिर से एग्जामिनेशन दीजिए BPSC के थ्रू, ये कैसे पॉसिबल है भाई? मान लीजिए उस समय हमने निकाल दिया एग्जामिनेशन, अच्छे मार्क्स से हम निकाले, हम मेरिट में आए, अब मान लीजिए दूसरी बार हमको फिर से कहा जाता है आप एग्जामिनेशन दीजिए। मान लीजिए उस समय हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हम उस पोजीशन में नहीं है, उस माइंडसेट में नहीं है कि हम उतना अच्छा लिख पाए एग्जाम में, लेकिन आपने तो वादा हमें हमसे उसी समय किया था, नौकरी देंगे। आज हमसे आप कहते हैं फिर से एग्जाम दीजिए, क्या पता किस व्यक्ति के साथ कितने साल बर्बाद, कौन सी समस्या रही हो दूसरी बार BPSC में एग्जाम देते समय, ये कोई नहीं जानता ना। कितना साल बेकार हुआ होगा, कितना साल बर्बाद साल चले गए बच्चों के,
2019 की वैकेंसी है, 2020 में एग्जामिनेशन हुआ, 2020 में मुझे लगता है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और 1000 वोट से हार जाते हैं नेताजी लोग, तो बोलते हैं कि 1000, अब 30,000 का बात। 30,000 की बात है, आप सोचिए। हाँ। 30,000 बच्चों को नौकरी मिलनी थी, वो सब बच्चे आज रोड पे हैं। क्या लगता है जज साहब ने जो बोला, जज साहब ने जो कहा आपके मुझे सामने? लगता है जज साहब तुरंत मुझसे कन्विंस हुए जैसे ही मैंने बोला कि माय लॉर्ड इस मैटर बहुत ही सीरियस इशू है और इसमें 30,000 बच्चे जो सिलेक्ट लिस्ट में हैं और आज भी वो अपॉइंटमेंट नहीं पाए हैं। कोर्ट तुरंत कन्विंस हुई। मैंने बताया हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट से स्क्वायरली कवर्ड है। कोर्ट ने समझा हमारी बात को। तो क्या खुशखबरी मिलने वाली है 30,000 स्टूडेंट्स? मैं ये देखिए, इस पे मैं कोई, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मैं केवल कोशिश कर सकता हूँ। फिर भी वो मैं ऊपर परसेंटेज गया है कि नहीं खुशी का? मुझे लगता है जिस हिसाब से मेरी तैयारी है, मैं 90% श्योर हूँ कि इन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए और मिलेगी। तब भी जेडीयू के शिक्षा मंत्री थे और आज भी जेडीयू के शिक्षा मंत्री हैं। कोई ये चीज कहने को तैयार नहीं है, कोई ये चीज मानने को तैयार नहीं है कि एक शब्द था STET 19 स्टेट 19, सब लोग भुला गए। मुझे लगता है आज की डेट में सब ठंडे बस्ते में चला गया है। अगर आज ये नोटिस ना हुआ होता, हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान ना लिया होता, तो ये मैटर तो एकदम दब चुका था। ये मैटर आपको स्टूडेंट्स फोन करते हैं कि क्या हुआ? मुझे अभिषेक जी का ये प्यार है, इनका मैं देखता हूँ कितना परेशान रहते हैं। शायद अभिषेक जी की वजह से और इस केस में जितना दम है उसको देखते हुए मेरा दिल मानता नहीं यहाँ तक आने के लिए। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं हमेशा इसीलिए। बहुत STET 19 में जो कैंडिडेट्स थे वो सब्जी बेचने लगे हैं, फल बेचने लगे हैं, मोबाइल का दुकान में काम करने लगे, क्योंकि उनका एक सपना था वो टूट चुका है। क्योंकि आपने जैसा कहा कि 5 साल बर्बाद हो गए और उसके बाद उनमें हिम्मत नहीं था कि वो BPSC TRE में भरे फॉर्म और फिर से वही तैयारी करें, क्योंकि लोग टूट जाते हैं। एक तो पेपर लीक से परेशान हो जाते हैं, उसके बाद सरकार इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ करती है, तो एक तरह से टूटे हुए हैं। तो वो लोग, अगर आप बोल रहे हैं चीज, तो उनमें एक सपना जो है वो फिर से जाग जाएगा कि चलिए सर। बिल्कुल देखें, क्योंकि ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट कन्विंस हुआ है हमारी बात से, तभी शायद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। क्या ऐसा था, हमने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी हाई कोर्ट आने के लिए? हमें सुप्रीम कोर्ट ही हमें लिबर्टी कभी ना देता, लेकिन केस में दम था, तभी शायद हमें लिबर्टी मिली यहाँ आने की। और सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पिटीशन जो हमने चैलेंज की थी दैट वाज पुअरली ड्राफ्ट। अच्छा, कहाँ लिखा गया है कि विज्ञापन जारी करने के बाद विज्ञापन को बदल दिया जाता है बार-बार? मंजूश्री के केस में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक बार अगर आपने प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट किया है तो आप उसको उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा करेंगे, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्योंकि विज्ञापन लेके सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रोड पे, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है उन्होंने उन्हीं शर्तों पे किया है, उन्हीं शर्तों पे फॉर्म भरा है और उनको आपको अपॉइंटमेंट देना ही पड़ेगा उन्हीं कंडीशंस में। आप बीच में ये नहीं कर सकते नहीं अब तक तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, अब इसको क्वालिफाइंग बना देंगे, ये सरकार कभी नहीं कर सकती। एक समय था जब पेपर बहुत टफ होता था स्टेट 19 की अगर बात करें तो, और उसके बाद अब बस यूं ही है कि स्टेट 19 क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप फिर से BPSC दीजिए, फिर से ये दीजिए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। आप सोचिए, आप 2 साल तक बच्चों को इस मनोदशा में रखिए कि ये टफ एग्जामिनेशन है, बहुत सेंसिटिव एग्जामिनेशन है। खुद आपके डायरेक्टर साहब इस पे, अरे आप देखिए ना, साफ साफ लिखा गया इस पे तो एक कमेटी बैठी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है कि IIT लेवल के इसमें क्वेश्चंस किए गए थे। इस पे तो बाकायदे पिटीशन भी फाइल हुई। लोग मेहनत कितना किया, बहुत मेहनत किया होगा। आप सोचिए, सेकंड टाइम वो बेचारे एग्जामिनेशन में बैठे। फर्स्ट टाइम कोविड के टाइम पर ये बच्चे एग्जामिनेशन देने पता नहीं कहाँ गए, वो तो सेकंड टाइम इन्होंने ऑनलाइन किया। अदरवाइज तो फर्स्ट, अगर आप देखें फर्स्ट टाइम तो उसमें कितनी धांधली हुई थी, तभी शायद वो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था। बाद में इसको ऑनलाइन और IIT लेवल के उसमें क्वेश्चंस पूछे गए और उसमें भी सरकार क्या कहती है हाई कोर्ट के सामने, हमने इसलिए किया क्योंकि ये पहले के STET से डिफरेंट है, ये अपॉइंटमेंट के लिए है साहब। सीधे बोला, एक नहीं 10 बार बोला। यही तो मैंने हाई कोर्ट को आज बताया। हाई कोर्ट में यही मैंने बोला, अभ्यर्थी जो है शिक्षक अभ्यर्थी तैयार रहे, बिल्कुल उम्मीद रखें, मेरा साथ दें, अभिषेक जी का साथ दें और बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे शायद उन बच्चों के साथ न्याय हो पाए। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट में आज जमकर बहस हुई, मामला वही आप जानते हैं अच्छे से, STET 19 स्टेट 19 अभिषेक झा का केस। हमारे साथ प्रशांत शुक्ला मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आज हाई कोर्ट में मौजूद थे, बहस किए। और देखिए 30,000 जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो STET 19 वाले हैं ना, तो खुश हो जाए, क्योंकि STET 19 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जब हम CM आवास गए थे तो वहां पे बाहर मिले थे हमें, तो वो लोग भी कह रहे थे किसी के STET 19 को तो लोग भूल गए, भूलने नहीं देंगे, क्योंकि अभिषेक झा का केस है और हम तो हैं ही आवाज उठाने के लिए, तो बस अब तैयार
तो दोस्तों आपने सुना इस वीडियो में क्या कुछ बातें कही गई हैं स्टेट 19 को लेकर के। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।